हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के लिए मेरी साइंस की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको एसिड बेस और सॉल्ट का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रकृति में हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हमारे 118 हैं, जिसमें हमारे कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो देखते हैं इनकी संख्या कितनी कितनी है। मेटल्स हमारे 92% हैं, नॉन मेटल्स हमारे 22, और जो इन दोनों के गुण प्रदर्शित करती है वो होती है हमारी मेटलॉइड्स। ठीक है, इसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। और जो हमारी मिश्र धातु में संख्या में हमारी कितनी है, 4। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण कि हमारे धातु में कौन कौन से भौतिक गुण प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी देखने में चमकदार होती हैं, ये ठोस अवस्था में प्रेजेंट होती हैं, ये बहुत ही कठोर होती हैं। ठीक, इसके बाद इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, ये हमारी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आसानी से पास आउट हो जाती है। धातु को पीटने पर इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी हम किसी धातु को पीटते हैं तो उसमें से तेज तेज आवाज़ निकलने लगती है। तो इसका मतलब ये हमारे भौतिक गुण प्रेजेंट करती है। ठीक, धातु की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देख लेते हैं एक बार। की तन्यता और आघात बढ़। तन्यता का मतलब होता है कि वह धातु जिसको हम खींचकर बहुत ज़्यादा पतले तार में परिवर्तित कर देते हैं, वह हमारी तन्यता कहलाती है। और वह धातु जिसको हम पीट कर परत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वह हमारी आघात वर्ध्यता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं वह कौन सी धातु है जिसकी तन्यता और आघात वर्ध्यता सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, सोना हमारी ऐसी धातु है जिसकी तन्यता और आघात वर्ध्यता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद धातु के कुछ रासायनिक गुण होते हैं जिसमें धातु की सक्रियशीलता के क्रम में धातुओं को रखा जाता है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव धातु अपने से नीचे की धातु को विस्थापित करने में सक्षम होती है। तो देख लेते हैं सीरीज़ को एक बार जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, पोटेशियम हमारी मोस्ट रिएक्टिव धातु है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव धातु हमारी प्लेटिनम। इस सीरीज़ को आप प्लीज़ एज इट इज़ याद कर लेना, सीरीज़ से ही याद करनी है आपको ये सारी चीज़ें। इसमें आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं, यानी मोस्ट रिएक्टिव जो धातुएं होती हैं, वो अपने से नीचे की धातुओं को विस्थापित करने में सक्षम होती हैं। और जो हमारी लीस्ट धातुएं हैं, मतलब लीस्ट रिएक्टिव धातुएं हैं, वह हमारी अपने से ऊपर की धातु को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। इसे हम एक बार ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, ऐसे याद रखना है और लास्ट में आपको याद रखना है कि प्लेटिनम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम अपने। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें ज़्यादा सक्रियशील तत्व कम सक्रियशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं एक बार। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे कि यह रंगीन होती है, सुगंधहीन होती है और जलने पर पॉप साउंड प्रेजेंट करती है। यानी आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है इसकी एक पहचान होती है कि जब भी जलती है तो पॉप पॉप साउंड उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बहुत तेज़ी से बाहर आती है, वह कौन सी गैस है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा सक्रियशील धातु कौन सी है, हमारी पोटेशियम और सोडियम। जैसे कि मैंने आपको अभी अभिक्रियाशील धातुओं की रिएक्टिव जो सीरीज़ थी उसमें आपको मैंने बताया था। इन धातुओं को जो सबसे ज़्यादा सक्रियशील है, इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये खुले रखने पर बहुत ज़्यादा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इन धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक, वह धातु जिस पर जंग नहीं लगती है एल्यूमिनियम कहला होती है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन है गाइस, देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है,
सीटेट में हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से तो आप देख लीजिए एक बार एक एक करके कि वह कौन सी है जो तरल धातु है, ठीक है। तो कौन सी तरल धातु हमारी मर्क्यूरी, ये इनके एक्सेप्शन है गाइस, याद रखना। और जो हमारी तरल अधातु है वो है हमारी ब्रोमीन, ये रूम टेम्परेचर पे हमारी क्या होती है, तरल होती है, ठीक है गाइस। वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है वह कौन सी धातु है, हमारी ग्रेफाइट, ठीक। उस विलयन का नाम जिसमें सोने के आभूषणों की चमक वापस लाई जाती है, एक्वारीजिया, ठीक है। इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा एज इट इज़, कि वह धातु जिसके जिसके माध्यम से सोने की जो आभूषण होते हैं उनकी चमक को वापस लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक्वारीजिया में HCl और नाइट्रिक एसिड के कितने कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने कितने अनुपात में, तो याद रखिएगा गाइस 3:1 में। वैसे इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीटेट में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कुछ नोबेल गैसेस होती हैं, सॉरी नोबेल धातु होती हैं, AgAu प्लेटिनम, यानी चांदी, सोना और हमारी प्लेटिनम की जो चमक वापस लाने के लिए करते हैं वो एक्वारीजिया से ही करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। जो हमारी मिश्र धातु होती हैं, एलॉयज जो होती हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं धातु और अधातु द्रव के, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ मिश्र धातु। पहली मिश्र धातु हमारी पीतल जो कि कॉपर और जिंक से बनती है। दूसरी है हमारी कांसा जो कि कॉपर प्लस टिन, यानी कॉपर और टिन का इसमें मिश्रण होता है जिससे हमारा कांसा तैयार होता है। तीसरा है हमारा स्टील हमारा आयरन और कार्बन का एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील की जो परत बनाई जाती है आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम या निकल में से कोई एक चीज़ इसमें मिलाई जाती है। अमलगम बनाने के लिए मरकरी के साथ कोई भी धातु मिक्स की जाती है एक्सेप्ट जिंक, ठीक है। जिंक को छोड़कर कोई भी धातु हम इसमें मिला सकते हैं।